जैसे जिम्मेदार अब्दुल कयूम भाई साहब या जो है मिराज भाई साहब या उनके दिगर साहबजादगान में कोई भी यहाँ पर तशरीफ लाएं, उनकी भी जो है शालपोशी और जो है गुलपोशी हमारे सैयद अली अशरफ भाई साहब फरमाएंगे। गुजारिश उनसे कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। हमारे उलमा और मशाइख की गुलपोशी भी शहजादे शहीद राय मदीना हजरत सैयद अली अशरफ साहब किबला फरमा रहे हैं। तमाम तलबा की भी जो है गुलपोशी अलहाज सैयद अली अशरफ साहब भाई साहब फरमाएंगे। तमाम राय मदीना हजरत अफजल सूफिया सैयद हुसैन अशरफ साहब किबला नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह शहजादे शहीद राय मदीना जिनकी सदारत में ये सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसमें हुजूर सैयद नूर मियां साहब का बयान जारी है, तशरीफ ला चुके हैं हमारे सूफी अदिल्लत सैयद हुसैन अशरफ साहब किबला। चेहरे की ज़ियारत करें और तकरीर समाप्त फरमाएं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह जल्ल वाला का एहसान है, ऐसा मंजर कभी कभी नजर आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूफी बासफा हज़रत शहजादा शहीद राह मदीना नूर दीदा शहीद राह मदीना हज़रत सैयद हुसैन अशरफ साहब किबला मद्दजिल्लहुल आली अल्लाह तआला तशरीफ फरमा। एक नशिश में इन दोनों बच्चे ने देखते हैं, बाजू में जो दोनों बच्चे हैं, इन दोनों ने एक नशिश में पूरा कुरान सुनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, एजाज़े कुरान, एजाज़े कुरान, माशाअल्लाह। आफ्ताब आलम साहब कटिहार बिहार के रहने वाले और शरीफा रोड मुंब्रा में दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हाफिज व कारी मोहम्मद आफ्ताब आलम। दूसरे नंबर पर हाफिज व कारी अब्दुल समद साहब यूपी के आप हैं और दारुल अशरफ गरीब नवाज के मकतब फैजानिया अनवार अशरफ में तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हाफिज व कारी अब्दुल समद साहब। तीसरे नंबर पर मौलाना तुफैल अहमद कादरी, मौलाना तुफैल अहमद कादरी जो मदरसा अलाउल हक पंडवी मुंब्रा के आप मुदर्रिस भी हैं और उसके निगरानी करते हैं। उनके गैर मौजूदगी में उनके साहबजादे हाफिज मोहम्मद फजैल को ये गिफ्ट दिया जा रहा है। ये हौसला अफजाई की जा रही है। मौलाना हसीबुर रहमान उत्तर दिनाजपुर बंगाल के रहने वाले दारुल उलूम नूरिया अंबरनाथ में वे दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मौलाना तस्लीम रजा उत्तर दिनाजपुर बंगाल के भी रहने वाले बागनी जामे मस्जिद नेरल में ये दीनी खिदमत अंजाम दे रहे। मौलाना बदरुद्दीन साहब नूरी जिनके साहबजादे अभी हिफ्ज़ शोबे में फारिग हुए, किशनगंज बिहार के रहने वाले साबिक नायब इमाम गरीब नवाज मस्जिद हैं। ये रह चुके हैं गरीब नवाज मस्जिद में जो है इमाम नायब इमाम और फिलहाल जो है तिजारत से मुंसलिक हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म अमल और माल दौलत में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मौलाना गुलाम साबिर रजा किशनगंज बिहार के रहने वाले जुनैद मस्जिद मुंब्रा में इमामत के फराइज अंजाम दे रहे हैं। मौलाना हाफिज करीमुद्दीन, हाफिज करीमुद्दीन और हाफिज नईमुद्दीन ये दोनों सगे भाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों दरभंगा बिहार के रहने वाले हैं। दारुल उलूम गौसे आजम गौसा में ये बच्चों की तालीम व ताल्लुम और उनके जो है तदरीसी काम अंजाम दे रहे हैं। मौलाना गुलाम साबिर रजा किशनगंज बिहार के रहने वाले, मौलाना
इलियास कादरी पूर्णिया बिहार के रहने वाले मस्जिद व मदरसा सिद्दीकिया अल मदीना कॉलोनी कौसा में इमामत के फराइज अंजाम आज भी गए लब पर लाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी गए मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी गए मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी गए और किसी जानिब क्यों जाए और किसी को क्यों देखे और किसी जानिब क्यों जाए और किसी को क्यों देखे अपना सब कुछ गुंबज खजरा कल भी था और आज भी है अपना सब कुछ गुंबज खजरा कल भी था और आज भी है बस वो कैसे हो सकता है जिसको हक ने बुलंद किया बस वो कैसे हो सकता है जिसको हक ने बुलंद किया अरे दौलत ऐसे नहीं सीने का जोर लगाकर देखिए, आज 36वां जश्न दस्तार बंदी था दारुल उलूम अशरफिया गरीब मुमरा का, जिसमें बड़ी तादाद में बच्चे हाफिज कुरान बने हैं। और ये पैगाम दारुल उलूम की तरफ से हम आम करना चाहते हैं कि अपने बच्चों को मखारिज के साथ कुरान करीम की तालीम दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और लोगों को सिखाए। तो जरूरत इस बात की है कि अपने बच्चों को कुरान की तालीम से आरास्ता किया जाए, और जब वो कुरान की तालीम हासिल कर लेंगे तो हर तरह की खुराफात और हर तरह की आफतों, बलाओं, मुसीबतों से महफूज रहेंगे। इस साल कितने बच्चे थे जिन्होंने हाफिज कुरान बने हैं? 23 बच्चे इस साल जो है यहाँ से फारिग हुए हैं। और हर साल कितने बच्चे फारिग होते हैं? इसी तरीके से कम ज्यादा करके तादाद जारी रहती है। अच्छा, जिस तरह से यहाँ पर दीनी तालीम दी जाती है, इसके अलावा जो असली तालीम है जी, तो आज किस वक्त की जरूरत है? क्या इस मदरसे में उस तालीम का भी इंतजाम है? बहुत सारे बच्चे जो है वो स्कूलों से वाबस्ता हैं, स्कूल जाते हैं, वो स्कूल की भी तालीम हासिल करते हैं और उसके लिए मदरसे की तरफ से पूरा एहतमाम किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैसा कि आप हज़रात ने इतनी देर से इस महफिल में देखा सुना, तमाम नौजवानों को क्या पूरी दुनिया को यही पैगाम है कि एजुकेशन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एजुकेशन पर बहुत ज़ोर दिया है। तमाम लोगों को चाहिए कि इल्म हासिल करें। जब तक एजुकेशन नहीं आएगा, जब तक तालीम नहीं आएगी, तब तक सोसाइटी में सुधार पैदा नहीं होगा। सोसाइटी में सुधार पैदा करने के लिए तालीम हासिल करना, एजुकेशन हासिल करना ज़रूरी है। अल्लाह पाक हमें और आपको सबको खूब तालीम हासिल करने, कुरान सीखने और दूसरी जितनी तालीम है तमाम से वाबस्ता और आरास्ता होने की तौफीक अता फरमाए। सैयद अली भाई साहब, सियासी, समाजी और दीनी खिदमत में हमेशा आप पेश रहते हैं, और आज यहाँ पर दारुल उलूम मदरसा गरीब नवाज में 36वां दस्तार बंदी का प्रोग्राम था। आप भी तशरीफ लेकर आए हैं, आपके हाथों से भी गुलपोशी की गई उन बच्चों की, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, ये सबसे पुराना मदरसा है। मुमरा कोसा की जमीन पर सबसे पहला पुराना मदरसा ये हुआ। यहीं से फिर आलिम लड़के बने और हाफिज बने पूरे शहर में। मेरे ख्याल से शहर की कोई ऐसी गली नहीं है जहाँ पे यहाँ के फारिग बच्चे पढ़ा ना रहो या इमाम ना हो या मस्जिदों पे ना हो। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और बम्बई कॉलोनी के अंदर दस्तार फजीलत का प्रोग्राम होता है। तमाम ट्रस्टियन को मुबारकबाद देता हूँ, तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, तमाम तलबा को मुबारकबाद देता हूँ, उनके अजाजता को मुबारकबाद देता हूँ। और इससे पढ़ने के बाद जो है तालीम होने के बाद इसपे जो ये बच्चे निकल के दूसरी तरफ जाके दुनिया की जो बुराइयात है उसको खत्म करने के ऊपर जो बात करते हैं, इससे माशरे को काफी सुकून मिलता है। जनाब, कुरान
जो सारी किताबों के सदर हैं, और उसकी पहली आयत इकरा उतरी थी। लेकिन आज हमारी बदनसीबी है कि हमारे कौम के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई से और तालीम से दूर हैं और इसीलिए गुमराही में मुब्तला हैं। तो ऐसे नौजवानों को, ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? मैं पूरे बच्चों को, जो भी बच्चे हैं, उनसे एक ही अपील करना चाहता हूँ कि अगर मुल्क में आपको इज्जत से रहना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और अपनी कौम और अपनी फलाह की, अपने कम्युनिटी के लिए अगर आगे बढ़ना है तो इल्म के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, जो इस्लाम ने कहा था। लेकिन कहीं ना कहीं हम उससे भटके हैं, तो आज हम कहीं ना कहीं परेशानी हालत में हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक पिछड़े वर्ग के अंदर पैदा हुए और उन्होंने एक स्कीम चलाई कि शिक्षित हो, और हमारे तो कुरान के अंदर कहा गया और पहला शब्द इकरा कहा गया, लेकिन हमने उस चीज को फॉलो नहीं किया, तो आज हम किस पायदान पे पहुंच गए हैं, ये सोचने की बात है। आज हमारे मुआशरे में जो दुनियावी तालीम है उसे हासिल करने के लिए अपने बच्चों को पीछे लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन वहीं मदरसे की बात आती है तो वो वहां पर भेजने की कोशिश नहीं करते और कुरानी तालीम हासिल नहीं करते बच्चे। और ऐसे बच्चों को आप क्या महसूस करना चाहेंगे? ऐसे वालिदैन से क्या कहना चाहेंगे जो दीनी तालीम अपने बच्चों को नहीं दे रहे हैं और बच्चे जो है दीन से दूरी अख्तियार कर रहे हैं? देखिए, फिर जब दीन से दूरी अख्तियार करेंगे तो जो आज का माहौल है, कहीं ना कहीं टिकटॉक बनाते हुए मिलेंगे, कहीं ना कहीं हमारी बच्चियां अगर उस ग्रुप में जाएंगी तो कहीं ना कहीं मुर्तद होने की तरफ बढ़ेंगी। और जब दीन का इल्म रहेगा तो इस्लाम पे कायम रहेंगी, और इस्लाम की बच्चियां रहेंगी, इस्लाम के बच्चे रहेंगे। वरना जो है आज हम हालात को देख रहे हैं कि मुसलमान बच्चे टिकटॉक बना रहे हैं, मुसलमान बच्चियां टिकटॉक बना रही हैं, तो इससे कहीं ना कहीं वो मजहब इस्लाम से भटक रहे हैं। इसीलिए दीनी तालीम देना जरूरी है। जब दीनी तालीम रहेगी और दीन उनके सीने में रहेगा तो कोई तरफ से गलत नशा नहीं करेंगे, गलत रास्ते की तरफ नहीं बढ़ेंगे, हुर्रानियत की तरफ नहीं बढ़ेंगे, हमेशा दीन और दीन के काम में आगे आएंगे।